नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी के जो सबसे बड़े फैसले होते हैं वो सबसे बड़े धर्म संकट से ही पैदा होते हैं। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे ही श्लोक में कह सकते हैं एक तरह से गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा श्लोक जो एक महान योद्धा के मन के अंदर चल रहे सबसे बड़े तूफान को हमारे सामने लाता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वो मैदान। लाखों सैनिक हैं, आमने सामने खड़े। इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। और ठीक ठीक उसी पल महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और वो शब्द कहते हैं जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाले थे। मतलब वो कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस लड़ाई में अपने ही लोगों को मारने में मुझे कोई भलाई नहीं दिख रही, और ना ही मुझे इसके बाद कोई जीत चाहिए, ना कोई राजपाट, ना ही कोई सुख। और बस यहीं से, इसी एक पल से जन्म होता है उस गहरे संकट का जो आगे चलकर पूरी भगवत गीता का आधार बनने वाला था। तो चलिए अब अर्जुन के इस गहरे संकट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ लड़ाई के लिए मना करना नहीं था। नहीं, मामला इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, अर्जुन एक क्षत्रिय है, उनका तो धर्म ही है, कर्तव्य ही है युद्ध करना। लेकिन यहां हो क्या रहा है? वो सिर्फ लड़ने से मना नहीं कर रहे, बल्कि उस जीत के बाद मिलने वाले फल, मतलब राज्य, सुख, सम्मान, वो सब कुछ ठुकरा रहे हैं। सोचिए, उनके लिए उस जीत का क्या मतलब, जो अपनों के ही खून से सनी हो? कोई मतलब नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि अर्जुन की इस हालत का, इस सोच का असली कारण क्या था? गीता की जो टीका है, जो व्याख्या है, वो इस पर एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल एंगल हमें देती है। तो सवाल वही है, आखिर अर्जुन के इस भयानक संकट की असली जड़ क्या थी? ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक अपने सबसे बड़े कर्तव्य से ही मुंह मोड़ रहे थे? तो देखिए, कमेंट्री के हिसाब से जो असली वजह है वो है देहात्म बुद्धि। अब ये क्या है? ये वो भ्रम है, वो डिल्यूजन है, जहां इंसान खुद को सिर्फ अपना शरीर मानने लगता है और शरीर से जुड़े रिश्तों को ही सब कुछ समझ बैठता है। उसे लगता है कि सारी खुशी, सारा सुख बस इन्हीं रिश्तों में है, और फिर इन्हीं रिश्तों के टूटने का डर उसे उसके कर्तव्य के रास्ते से भटका देता है। और होता क्या है, इसी भ्रम की वजह से इंसान अपना असली हित भूल जाता है। कमेंट्री कहती है कि इंसान का जो असल सेल्फ इंटरेस्ट है वो भगवान विष्णु यानी कृष्ण में है, और अर्जुन उस वक्त इसी पल भर के मोह में ऐसे फंसे कि अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को ही भूल बैठे थे। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़े टकराव का। एक तरफ है उनकी पर्सनल फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, और दूसरी तरफ है उनका क्षत्रिय धर्म, उनका कर्तव्य। और ये टकराव कोई मामूली नहीं था, बहुत गहरा था। सोचिए, एक तरफ उनकी भावनाएं हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपने दादा को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को नहीं मार सकता, ऐसी जीत में क्या सुख। और फिर दूसरी तरफ है उनका क्षत्रिय धर्म, जो ये कहता है कि न्याय के लिए लड़ना ही होगा, और कर्तव्य से भागना वो तो सबसे बड़ा मॉरल फेलियर है, सबसे बड़ा पाप है। कमेंट्री में ना एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि दो तरह के लोग होते हैं जो सबसे ऊंची गति को पाते हैं। एक तो वो क्षत्रिय जो भगवान की आज्ञा से धर्म युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो, और दूसरा वो सन्यासी जो पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना में लगा हो। और अर्जुन, वो अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ठीक इसी महान अवसर को खोने की कगार पर खड़े थे। तो इस पूरी इमोशनल टर्मोइल के बीच, इस उथल-पुथल के बीच अर्जुन एक फैसले पर पहुंचते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फैसला ज्ञान से नहीं आया था, ये निराशा से, मोह से पैदा हुआ था। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, जिस तरह अगर किसी को भूख ही ना लगी हो तो वो खाना पकाने की तैयारी क्यों करेगा? नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब अर्जुन के मन में जीत की कोई भूख ही नहीं बची थी तो वो युद्ध की तैयारी कैसे करते? उनके अंदर का सारा मोटिवेशन खत्म हो चुका था। और इसीलिए जब जीतने का कोई रीजन ही नहीं बचा तो अर्जुन ने क्या फैसला किया कि वो सब कुछ त्याग देंगे और जंगल चले जाएंगे। उन्हें लगा कि शायद अकेले में निराशा में डूबा हुआ जीवन बिताना ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। एक क्षत्रिय होने के नाते उनके जीने का, उनके सब्सिस्टेंस का जरिया क्या था? राजपाट चलाना, शासन करना। और वो राजपाट मिलेगा कैसे? युद्ध से। वही युद्ध जो वो लड़ना ही नहीं चाहते थे।
तो एक तरह से उनका ये फैसला उन्हें एक ऐसे पैराडॉक्स में, एक ऐसी उलझन में फंसा रहा था जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। तो फिर इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? क्या हैं वो की टेकअवेज? आइए इस श्लोक पर जो कमेंट्री है उसके सार को एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अर्जुन का संकट देहात्म बुद्धि से पैदा हुआ था, मतलब शरीर और शारीरिक रिश्तों के मोह से। दूसरी बात, इसी भ्रम ने उन्हें उनका असली मकसद, उनका कर्तव्य यानी उनका धर्म भुला दिया था। तीसरा, वो ये गलत मान बैठे थे कि लड़ाई से भागकर और सब कुछ छोड़कर उन्हें सच्ची खुशी मिलेगी। चौथा, उनका जंगल जाने का फैसला किसी स्पिरिचुअल विजडम से नहीं बल्कि गहरी निराशा, डिस्पेयर से आया था। और आखिर में सच तो ये था कि उनके राज्य तक पहुंचने का रास्ता अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करके ही जाता था और वो इसी सच को नकार रहे थे। और यहीं गीता हम सबको उस सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जब हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग्स, हमारा मोह, हमारे बड़े कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी के रास्ते में आ जाए, तो सही रास्ता क्या है? अर्जुन का ये द्वंद्व हमें शायद यही सिखाता है कि जवाब अक्सर अपने मोह से ऊपर उठकर देखने में ही छिपा होता है।